औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 31 दिसंबर 2020 मैथ 8 कैडेट मोहम्मद शकील मैथ का टीचर आपकी खिदमत में हाजिर। यूनिट नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स करेंगे आज हम डिस्कस। मैं मैथ का टीचर आपका मोहम्मद शकील। एक्सरसाइज है 9.1। ओके जी, कहते हैं इन द राइट एंगल ट्राई एंगल्स नॉट ड्रॉ टू स्केल्स। ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं मैयर इन सेंटीमीटर में वैल्यू फाइंड करें। ऑफ टू ऑफ द साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर। कहता है ये आपके सामने ट्राइंगल की शक्ल दी गई है, इसमें दो साइडों की वैल्यू दी है और आपने तीसरी की फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द ईच केस। जैसे एक पार्ट ये पहला दिया हुआ है, इसके अंदर देखें ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक है जी। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसके अपोजिट सामने जो 90 डिग्री के एंगल के सामने है ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस है। इसी तरह इस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल ये बन रहा है, इसके सामने हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है जी, और ये हमारे पास बेस है। इसी तरह आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारे पास हाइपोटेनियस, ये हमारे पास बेस और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। इसी तरह ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर सॉरी, और ये हमारे पास बेस है। इसी तरह इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास ये हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हमारे पास है बेस। अब हम इसको हल करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो देखें जी, ये हमारे पास पहला पार्ट हमारे पास है एक्स की वैल्यू, ये हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर दिया गया है और नीचे देखें बेस 5 दे दी गई है। तो अकॉर्डिंग टू देखें जी, सबसे पहले आल्टीट्यूड जिसे हम बेस परपेंडिकुलर भी कहते हैं वो 12 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है वो ये होता है हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर, ठीक है जी। ये हमारे पास ट्राइंगल बनती है और इसके अंदर ये 12 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है जी, और बेस हमारे पास है जी 5। तो एक्स हमने फाइंड करना है, तो देखें जी बेस का स्केयर इज इक्वल प्लस हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर का स्केयर, ठीक है जी। बेस हमारे पास 5 का स्केयर हमारे पास 25 और 12 का स्केयर हमारे पास 144 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो 169 बन जाएगा। 169 जो स्केयर होता है वो होता है जी 13 का स्केयर हम अगर लें तो हमारे पास 169 बनता है। तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने स्केयर रूट लिया। स्केयर रूट इसलिए लिया कि ये स्केयर ख़त्म करना है हमने, तो टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर रूट लिया, तो ये हो जाएगा परफेक्ट स्केयर बनता है 169। 13 का परफेक्ट स्केयर बनता है, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 cm। cm मीन सेंटीमीटर में, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास वो कहता है, देखें जी ये हाइपोटेनियस हमारे पास दे दिया गया है और परपेंडिकुलर हमारे पास 6 है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करें, बेस फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो हाइपोटेनियस और बेस दे दिया गया है, तो इसका मतलब सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर का फार्मूला लगेगा। तो देखें जी सी की वैल्यू दर्ज करेंगे, सी की वैल्यू 8 है और ए की वैल्यू हमने दर्ज फाइंड करनी है, ये वैल्यू, ठीक है। तो बी की वैल्यू हम दर्ज करेंगे 6। ओके जी, बी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ओके, आगे चलते हैं अब हम, तो इसको पहले रिमूव कर लेते हैं। ओके जी, ओके अब बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, सॉरी ए की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें तो सबसे पहले आप गौर से देखें जी, एक्स का स्केयर इज इक्वल टू सी स्केयर माइनस ए स्केयर। सी की वैल्यू हमने 8 दर्ज कर दी, 64 आ गया, और अब ए की वैल्यू हमने 6 दर्ज कर दी, वो आ गया 36। दोनों को प्लस माइनस किया तो हमारे पास 28 आ गया। अब जो 28 होता है उसको हम लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई 7। 4 मल्टीप्लाई 7 होता है, इसके ऊपर स्केयर रूट है, तो 4 का स्केयर रूट सेपरेट हो जाएगा, ठीक है जी, और 7 का स्केयर रूट सेपरेट होकर हमारे पास बचेगा 2 टाइम्स स्केयर रूट ऑफ 7, दैट इज़ द
और ये हमारे पास कब हुआ, जब हमने स्क्वायर रूट लिया। देखें ये स्क्वायर रूट लिया है दोनों तरफ, तो हमारे पास इफ सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर निकलता है। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट 2 का अलहदा हो गया और स्क्वायर रूट 7, तो ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, 2 आ गया मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 7, ये हमारे पास आंसर निकलता है। इसी तरह आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तीसरा पार्ट में गौर से अगर आप देखें तो आपके पास हाइपोटेनियस हम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो हमने बेस फाइंड करना है। ठीक है, तो देखें जी आगे चलते हैं। तो हमने क्या किया जी, बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब सी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 13 का स्क्वायर और बी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो ये हो जाएगा 169 माइनस 25। 169 माइनस 25 हमारे पास बचेगा 144 और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है जी, स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है जी, बाय यूजिंग दिस मेथड। ओके जी, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास देखें जी, इसमें हमारे पास हाइपोटेनियस फाइंड करना है। ये बेस की वैल्यू और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू दे दी गई है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी हमने फाइंड करना है। तो इसमें देखें जी, बाय द पैथागोरस थ्योरम, हमने बाय यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम तो क्या किया हमने, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू को लिखा और 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, दोनों को ऐड किया तो 625 बना। और 625 जो होता है वो 25 का स्क्वायर होता है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट दोनों तरफ लिया तो हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये देखें जी, परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी इस तरफ हल किया हुआ है हमने। ओके, तो एक्स की वैल्यू निकलेगी 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब देखें इसके अंदर हमने फाइंड करना है बेस हम ए की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर है और जो हाइपोटेनियस है वो 10 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, तो इसको देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो हमारे पास ये फार्मूला है, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 100 में से माइनस करेंगे तो 64 बचेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो हमारे पास देखें 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 बनता है, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ 8 बचेगा। ये देखें जी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, तो लास्ट पार्ट ये बोला बेटा आपने खुद हल करना है, क्योंकि इसमें गौर से देखें ये हाइपोटेनस फाइंड करना है। तो ये देखें ये ए है और ये बी है। ठीक है जी, ए की वैल्यू 6 है और बी की वैल्यू हमारे पास 8 है। बाय यूजिंग द पैथागोरस थ्योरम, आपने पैथागोरस थ्योरम को इस्तेमाल करके इसको फाइंड करना है। ये देखें हल किया हुआ है, इसका आंसर जो निकलेगा बेटा वो 10 निकलता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम या इशू हो तो आप लोगों ने वो डिस्कस करना है। ओके बेटा, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा।